सटीक और ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कोकण शिक्षक मतदारसंघ उम्मीदवार बालाराम पाटिल के चुनाव प्रचार संदर्भ में आज भिवंडी के रईस हाई स्कूल, केम्स हाई स्कूल, मोमिन गर्ल्स हाई स्कूल, समदिया हाई स्कूल, रफीउद्दीन फक्की हाई स्कूल सह अधिक के संचालकों और शिक्षकों से मिलकर कोकण शिक्षक मतदारसंघ उम्मीदवार बालाराम पाटिल के लिए वोट देकर भारी बहुमत से विजय बनाने की अपील की। इस प्रचार दौरे में ठाणे जिले परिषद के माजी उपाध्यक्ष इरफान भूरे, भिवंडी जिला कांग्रेस के रशीद ताहिर मोमिन, कल्याण डोंबिवली शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस के उपाध्यक्ष अम्मार काजी, देवेंद्र मडवी, प्रशांत पंकज के साथ ज्येष्ठ समाज सेवक सादत पठान उपस्थित रहकर खूब प्रचार किया। कोकण शिक्षक मतदार संघ का जो है इलेक्शन चल रहा है और बालाराम पाटिल साहब की जीत यकीनी मानी जा रही है, तो ऐसा क्या है आप बताना चाहेंगे कुछ? अभी कोकण टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इलेक्शन 30 तारीख को होने जा रहा है, इसमें हमारे सेकुलर पार्टियों का वो बालाराम पाटिल उम्मीदवार है। इसके पहले भी वो एमएलसी अभी तक थे और आगे भी वो ही एमएलसी बनेंगे, इसमें दो राय वाली बात नहीं। ये मेरा अपना खुद का कैलकुलेशन है, 5 ज़िलों का स्टडी है मेरे पास। जो टोटल वोट्स हैं इस कंस्टिट्यूंसी में 38,000, इसमें से मैक्सिमम वोट्स बालाराम पाटिल को ही मिलेंगे। ये पिछला रिकॉर्ड है और आगे भी वैसा ही होगा। अभी भिवंडी पुरता बोलने का बोले तो 2100 वोट इस भिवंडी शहर में और ग्रामीण में मिलकर हैं और तकरीबन हर स्कूल के अंदर हम पहुंचकर बालाराम पाटिल के लिए कैनवेसिंग की है। ज़िला परिषद में मैं 2 मरतबा वाइस प्रेसिडेंट था, एजुकेशन खाता मेरे पास था और दोनों मरतबा मैंने पूरे थाना और पालघर ज़िले के सारे टीचरों के और सारे संस्थाओं के काम जो है बगैर रिश्वत के, बगैर पैसे के करने की कोशिश की है और उसका सिला मेरे फिरने से हर स्कूल में जाने के बाद में ये मुझे कोई ना कोई टीचर खुद खड़ा होकर कहता है, सर आपने हमारा ये काम किया है, आपने हमारा ये काम किया है। तो उसका इंशाअल्लाह बालाराम पाटिल को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। 2100 में से जितने भी वोटिंग होगी 75% भिवंडी शहर और ग्रामीण के वोट बालाराम पाटिल को मिलेंगे, ऐसा मुझे यकीन है और मेरा तजुर्बा है। वो एक बात यह है कि जो अपोजिट उम्मीदवार है, अपोजिट उम्मीदवार शिवसेना में था। शिवसेना के उद्धव साहब को इन्होंने, शिंदे साहब ने धोखा देकर सीएम बने और सीएम बनने के बाद में ऐसा लगता था कि वो शिंदे साहब उसके पार्टी के लिए ये कोकण की सीट मांगेंगे या मांगे होंगे, मगर बीजेपी धोखेबाज पार्टी है, बीजेपी ने उनको वो सीट दिए नहीं और अभी ये खुदगर्जी के हिसाब से बीजेपी का उम्मीदवार बोल के हमारे सामने आए हैं। बीजेपी के उम्मीदवार बोलकर आने के बाद में उनकी संगठन के सारे जो कार्यकर्ता है वो ओरिजिनल उद्धव साहब के कांग्रेस शिवसेना में रहने की वजह से वो सारे के सारे कार्यकर्ता, सारे टीचर, सारे जिम्मेदार बालाराम पाटिल का काम कर रहे हैं। इसलिए भी यकीन के साथ कह सकते हैं कि बालाराम पाटिल ही चुनकर आएंगे। मिल रहा है, इस पर आपका अपना क्या नियोजन है, आप कैसा मतलब देखते हैं इस इलेक्शन को? विधान परिषद इलेक्शन के लिए शिक्षण मतदार संघ से महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट श्री बालाराम पाटिल साहब का नाम निश्चित किया गया है, तय किया गया है और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से हमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री नाना पटोले जी साहब का भी आदेश आया है उनको समर्थन करने का। और जहां तक बालाराम पाटिल साहब का ताल्लुक़ है, पिछले 6 साल से वो विधान परिषद में अपनी सेवा दे रहे हैं। भिवंडी की हद तक मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी स्कूल की कोई भी समस्या रही वो बढ़ चढ़कर उसको हल करने के लिए आगे रहते हैं
और मैं समझता हूँ कि किसी भी स्कूल का कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की, जो भी उनके पास गया काम लेकर, उसको पॉजिटिव उत्तर मिला और उनका काम हुआ, ऐसा मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ। पूरे भिवंडी शहर में सभी स्कूलों में बालाराम पाटिल के नाम का पूरा माहौल है और इंशाअल्लाह ताला उनकी जीत जो है मैं समझता हूँ कि निश्चित है। उम्मीद रखता हूँ। एक अपील भी करना चाहूँगा सभी लोगों को कि 30 जनवरी को जो इलेक्शन होने जा रहा है, सभी शिक्षक जो है उनको अपना कीमती वोट देकर उन्हें कामयाब करें, यही मैं अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। सर, बालाराम पाटिल सर का जो है यहाँ पर दौरा जो चल रहा है, प्रचार दौरा, कहा यह जा रहा है कि बहुत अच्छा उनको इसमें जो है उत्तम प्रतिसाद मिल रहा है। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इनके जो दौरे का जो माहौल बना हुआ है, मैं समझता हूँ कि इनके सामने कोई भी कैंडिडेट टिकना मुश्किल है। और जैसे कि हमारे इरफान भुरे साहब ने कहा कि ये खुद उनके साथ में है और इन्होंने कितने काम करके दिए हैं, इनके आने से भी एक खुशी की लहर लोगों को महसूस हो रही है और उम्मीद करते हैं कि जो काम करने वाले कैंडिडेट है वही आना चाहिए। और कई वर्षों से बालाराम पाटिल साहब ने बहुत हज़ारों के काम किए हैं और हम उनको ऑल द बेस्ट कहते हैं और ये खुशी महसूस करते हैं कि आइंदा भी अगर वो इलेक्शन जीते हैं, जैसे इरफान भुरे साहब करेंगे 100% जीतेंगे ही, हमें भी खुशी होगी। और जिस तरह से लोगों को ये उम्मीद है, खासकर टीचरों के लिए, कि वो जो काम जो पेंडिंग्स होते हैं वो उनको करके मिले और हमारी नेक्स्ट ख्वाहिशात ऑल द बेस्ट इनके लिए। थैंक यू। आज हम शिक्षक आमदार बालाराम पाटिल साहब के प्रचार के लिए भिवंडी शहर में दौरा कर रहे हैं। हमारे साथ इरफान भुरे साहब जो थाने ज़िला के बड़े नेता हैं, ये थाना ज़िला परिषद के उपाध्यक्ष रह चुके हैं 2 टर्म। उन्होंने बहुत वक्त हमको दिया है। यहाँ पर मेरे सहकारी देवेंद्र मड़वी साहब और प्रशांत पाटिल साहब भी हमारे साथ में है। हम लोगों ने सुबह में समदिया स्कूल कवर की, रईस हाई स्कूल कवर की, KMS कवर की और अब हम रफ़ीउद्दीन फ़की बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल पे हमारे प्रचार दौरे के लिए आए हैं। सुबह से हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हमेशा से ही हमारे को भिवंडी में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि साहब का यहाँ पे काम बहुत ताकत और बहुत फुर्ती के साथ में हमेशा रहा है। फिर ये स्कूल के अप्रूवल्स हो या उनको निधि को उपलब्ध करके देना हो या बाकी काम हो, साहब ने हमेशा फोरफ्रंट पे रहकर और पूरी ताकत के साथ में इसको अंजाम दिया है। हमको यहाँ पर के टीचर्स ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और पूरा माहौल जो है इस कदर बन चुका है यहाँ पे कि साहब की सीट तकरीबन 100% कन्फर्म हो गई है।